हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश पायर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग करेंगे कुछ स्पेशल, कुछ बेहतरीन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों की चल रही है फ्रेजल वर्ब की एक अच्छी सी लंबी सी सीरीज, और उस सीरीज में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है फ्रेजल वर्ब विद आर। वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और आज के क्लास में हम देखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग विद एस। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट सीरीज जो है वो अब लगातार आते रहने वाला है। जल्दी हम लोग मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, शानदार से क्लास को। और अंत तक आपको इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट में हम लोग करेंगे कुछ बहुत ही बेहतरीन और ढेर सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग देख लें तो सबसे फर्स्ट स्लाइड पे हमारे सामने आ रहा है, सबसे फर्स्ट स्लाइड पे आ चुका है सेट अप। देखो, अब हम लोग एक एक करके इसे ट्रिक से याद भी करेंगे और बढ़िया से सारा कवर भी करेंगे। देखो, सेटअप का मतलब क्या होता है। देखो, सेटअप का मतलब सबको पता है कि हम लोग ये बढ़िया सा सेटअप लगाते हैं। इसका मतलब हम उसे स्टैब्लिश करते हैं, हम उसे स्थापित करते हैं। तो सेटअप का मतलब क्या होता है, स्टैब्लिश करना या तो स्थापित करना। जैसे कि गवर्नमेंट हैज सेटअप अ कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, मतलब गवर्नमेंट जो है वो इस मैटर का जांच पड़ताल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, एक कमेटी को स्थापित किया है। तो सेटअप का मतलब गठन करना या तो स्थापित करना होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड है सेट ऑफ। देखो, बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि सेट से ढेर सारा है, कंफ्यूजन यही होता है, और इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, बढ़िया से ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो सेटअप का मतलब गठन करना, और सेट ऑफ का मतलब होता है चल पड़ना या तो किसी यात्रा को स्टार्ट कर लेना, टू बिगिन अ जर्नी। इसको कहते हैं हम सेट ऑफ। जैसे द रेस्क्यू टीम सेट ऑफ बिफोर डाउन, सवेरे होने से पहले जो रेस्क्यू टीम है वो सेट ऑफ कर गई, मतलब अपनी यात्रा को शुरू कर गई, मतलब उसने अपने जर्नी को स्टार्ट कर दिया, है ना। तो सेटअप मतलब गठन करना, और सेट ऑफ का मतलब हो जाता है यात्रा को शुरू करना। ठीक है, तो ये दो आप लोगों को अच्छे से याद हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है सेट आउट। अब देखो, सेट ऑफ और सेट आउट, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझना। सेट आउट का मतलब होता है किसी उद्देश्य के साथ में शुरू कर देना, है ना। यहां पर किसी यात्रा की बात नहीं है, आप किसी भी काम को भी स्टार्ट कर सकते हैं किसी उद्देश्य के साथ, किसी पर्पस के साथ। यदि हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो वो कहलाता है सेट आउट। ठीक है, तो एक सेटअप हो गया, एक सेट ऑफ हो गया, और एक सेट आउट हो गया। अच्छे से याद रखना है। सेट आउट का मतलब क्या होता है, आउट करना है। मान लो किसी को आउट करना है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको आउट करना है, मतलब किसी उद्देश्य के साथ, किसी टारगेट, किसी पर्पस के साथ जब हम किसी काम को शुरू करते हैं, दैट इज सेट आउट। जैसे शी सेट आउट टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो जो है अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्पस के साथ उसने इस यात्रा को स्टार्ट किया है, उसने इस काम को स्टार्ट किया है, राइट। तो सेट आउट जो होगा, इसका मतलब होता है किसी उद्देश्य के साथ काम को शुरू करना। आगे है सेट असाइड। देखो, असाइड का मतलब ही होता है उसे साइड में रख देना, मतलब उसे अलग रख देना, उसे रिजर्व में रखना। जैसे द मिनिस्ट्री हैज सेट असाइड फंड्स फॉर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ने एजुकेशन के लिए जो है वो फंड्स को क्या कर दिया है, अलग से रखा हुआ, उसे रिजर्व में रखा हुआ है। तो सेट असाइड का मतलब याद रखना, साइड में रखना, अलग से रखना, रिजर्व में रखना। ठीक है, डन, यहां तक समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला स्लाइड में है सी थ्रू। अब देखो, इसको बढ़िया से याद रखना है, एक है सी थ्रू, एक है सी टू। देखो, सी थ्रू का मतलब होता है भांप लेना। सी थ्रू का मतलब ऐसे तो होता है किसी चीज से होकर झांकना या उसे देखना, लेकिन यहां पर उसका जो सेंस आएगा वो भांपने के सेंस में आएगा, मतलब आप उसे बहुत अच्छे से एग्जामिन कर पा रहे हैं, आप उसे डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है सी थ्रू, मतलब बहुत अच्छे से जांच करना, पड़ताल करना, भांप लेना। जैसे द इंटरव्यूअर सॉ थ्रू द कैंडिडेट्स फॉल्स क्लेम, मतलब इंटरव्यूअर जो था वो जो है वो कैंडिडेट के जो फॉल्स दावे थे, है ना, उसको वो बहुत अच्छे से भांप लिया कि ये जो है शायद बहुत गलत बोल रहा है। तो ये होता है सी थ्रू, मतलब होता है किसी चीज को भांपना, उसके आर पार समझना, उसे एग्जामिन करना, उसे देख लेना, है ना, दैट इज सी थ्रू। लेकिन सी टू का मतलब होता है ध्यान रखना, अटेंड टू। जैसे प्लीज सी टू द पेंडिंग फाइल्स इमीडिएटली, मतलब जो पेंडिंग फाइल्स है उसे फटाफट क्या करो, उसका ध्यान दो, उस पर ध्यान दो, उसे अच्छे से देख लो। तो C2 का मतलब याद रखना ध्यान देना, जबकि C3 का मतलब होता है भांप लेना। ठीक है, डन, यहां तक कोई दिक्कत। तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं बहुत आराम से। C2 का मतलब ध्यान रखना, है ना। चलो अगला स्लाइड जो है ये है सी ऑफ। ये तो बहुत लोग जानते होंगे, ये दोनों बहुत ही आसान है।
देखो सी ऑफ कर देना मतलब विदा करना, है ना। हम कहते हैं ना सी ऑफ या सो ऑफ। देखो यहां पे है सो अप, एक होता है सो ऑफ। देखो कैसे समझाते हैं। सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना या तो उसे गुड बाय कहना। जैसे वी वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ आवर रिलेटिव्स, हम लोग एयरपोर्ट गए ताकि हम अपने रिलेटिव्स को सी ऑफ कर सके, हम उसे विदा कर सके, हम उसे गुड बाय कह सके, है ना। जबकि सो अप का मतलब होता है उपस्थित होना, अपीयर होना, अटेंड करना, दैट इज सो अप। जैसे ओनली हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स शोड अप फॉर द इंटरव्यू, मतलब केवल आधे कैंडिडेट जो हैं वो इंटरव्यू में क्या हुए, उपस्थित हुए, प्रेजेंट हुए। तो एक तरह से आप समझ सकते हो सो अप का मतलब होता है प्रेजेंट करना। अब आप तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि आप किसी कपड़े के शॉप पे गए या किसी भी शॉप पे गए, तो वो क्या करते हैं, इस तरह से शो अप करके रखते हैं, इस तरह से चीजों को व्यवस्थित करके रखते हैं, उसे प्रेजेंट करके रखते हैं, है ना। दैट इज शो अप। शो अप का मतलब होता है उपस्थित करना, ठीक है। जबकि सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना। अब देखो यहां पर जैसे शो अप है, यहां पर एक और वर्ड आता है शो ऑफ। शो ऑफ सबको पता होता है, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, है ना। तो एक होता है शो ऑफ, एक होता है शो अप, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर आ गया है शो ऑफ। देखो शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, बोस्ट करना, प्रिटेंड करना, दैट इज शो ऑफ। जैसे ही ऑलवेज शो ऑफ हिज एक्सपेंसिव गैजेट्स, वो हमेशा अपने एक्सपेंसिव जो गैजेट्स हैं उसका वो शो ऑफ करता है, हमेशा उसका दिखावा करने की कोशिश करता है। तो शो ऑफ का मतलब समझ में आया, दिखावा करना। लेकिन शो अप का मतलब क्या बताया अभी अभी, है ना। एक होता है शो अप जिसका मतलब होता है प्रेजेंट होना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। शट डाउन, शट डाउन का मतलब होता है बंद कर देना, क्लोज कर देना, है ना। जैसे आप लोग अपने जो सिस्टम चलाते होंगे, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाते होंगे, तो उसमें शट डाउन का ऑप्शन आता है। तो शट डाउन का मतलब ही होता है बंद कर देना, है ना, या क्लोज कर देना। एग्जाम्पल समझे, द इलीगल फैक्ट्री वॉज शट डाउन बाय द अथॉरिटीज, जो अधिकारी हैं उनके द्वारा इलीगल फैक्ट्री को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया, राइट। कोई प्रॉब्लम। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे है सॉर्ट आउट। देखो ये सब बहुत ही फेमिलियर वर्ड है। सॉर्ट आउट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम का समाधान कर देना, उसे रिजॉल्व कर देना, है ना। जैसे हम कहते हैं ना ये प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट कर लिया, तो सॉर्ट आउट का मतलब होता है समाधान करना या तो रिजॉल्व करना। जैसे द डिपार्टमेंट सॉर्टेड आउट द इशू क्विकली, डिपार्टमेंट ने इस इशू को, इस प्रॉब्लम को जो है वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी उसने समाधान इसका ढूंढ निकाला, उसे रिजॉल्व कर डाला, है ना। चलो नेक्स्ट, स्लिप अप। स्लिप अप का मतलब होता है गलती करना। जैसे हम कहते हैं ना हमारा टंग जो है फिसल गया, हमारी जीभ फिसल गई, है ना, टंग स्लिप हो गया। तो यहां पर इसका मतलब होता है, स्लिप अप का मतलब होता है गलती करना, एक मिस्टेक करना, टू मेक अ मिस्टेक। एग्जाम्पल, ही स्लिप्ड अप व्हाइल आंसरिंग द फाइनल क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन का आंसर देते समय उसने गलती कर दिया, उसने स्लिप अप कर गया। तो स्लिप अप का मतलब होता है गलती करना, जबकि शॉर्ट आउट का मतलब होता है समाधान करना या तो किसी चीज को रिजॉल्व करना। उम्मीद है आपको सारा अच्छे से याद हो रहा होगा। अब आपको क्या करना है ना, ये जो भी चीजों को हमने अभी हम याद कर रहे हैं, इसे आपको लिखना जरूर है किसी कॉपी में, या अभी कमेंट सेक्शन में फटाफट सारे मीनिंग्स को लिख डालो, ताकि क्या होगा, ये जब आप लिखते हो तो वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो शॉर्ट आउट का मतलब क्या हो गया, समाधान करना। स्लिप अप का मतलब क्या हो गया, गलती करना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड है स्टैंड बाय। देखो स्टैंड बाय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामिनेशन में भी हमें देखने को मिलता है। इसमें आप वीवीआई लगा सकते हो। कैसे, देखो स्टैंड बाय का मतलब होता है बगल में स्टैंड करना, ऐसे समझो, मतलब सपोर्ट में खड़े रहना, है ना। याद रखना, साथ देना, सपोर्ट करना, ये होता है स्टैंड बाय। एग्जाम्पल, ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज स्टैंड बाय ईच अदर, जो सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में, एक दूसरे के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। तो स्टैंड बाय का मतलब समझ में आ गया, सपोर्ट करना या तो साथ देना, मतलब समझ लो उसके समर्थन में हमेशा खड़े रहना, ये होता है स्टैंड बाय। बट स्टैंड के साथ यदि फोर लग गया, स्टैंड फोर, तो इसका मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना। जैसे एनसीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी का, जैसे कभी भी याद रखिएगा कि जब भी फुल फॉर्म को बताने की बात होती हो तो बीच में जो फ्रेजल वर्ब आता है ये होता है स्टैंड फॉर, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, कभी भी फुल फॉर्म बताना हो तो स्टैंड फॉर ही यूज होता है। इसका मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना या तो उसका मतलब बताना, है ना, उसे रिप्रेजेंट करना। दिस इज स्टैंड फॉर, राइट। तो स्टैंड बाय मतलब सपोर्ट करना, स्टैंड फॉर मतलब प्रतिनिधित्व करना या रिप्रेजेंट करना, राइट। चलो
आगे हमारे सामने स्टैंड आउट। देखो स्टैंड फॉर के बाद हमारे सामने है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है एकदम बिल्कुल अलग दिखना। स्टैंड मतलब खड़ा होना, आउट मतलब बाहर की तरफ। मतलब मान लो ये भीड़ है और आप उससे बिल्कुल अलग खड़े हो, दिस इज स्टैंड आउट। आप बिल्कुल अलग दिख रहे हो, आप नोटिसेबल हो, आप सबको दिख रहे हो, नजर आ रहे हो, आप में कुछ यूनिक बात है, दिस इज स्टैंड आउट। जैसे हर परफॉर्मेंस स्टूड आउट इन द कॉम्पिटिशन, उसका जो परफॉर्मेंस था वो पूरे कंपटीशन में बिल्कुल अलग नजर आ रहा था, बिल्कुल यूनिक नजर आ रहा था, दैट इज स्टैंड आउट। अच्छे से याद हो रहा है ना? तो स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग दिखना, नोटिसेबल होना, यूनिक होना। आगे है स्टैंड अप फॉर। देखो स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है समर्थन करना। अब गौर करना, यहां पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो है, आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। एक होता है स्टैंड फॉर, राइट? स्टैंड फॉर का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, समर्थन करना। जनरली इसको हम फुल फॉर्म को बताने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यदि बीच में स्टैंड अप फॉर आ गया तो इसका मतलब ये होता है किसी के सपोर्ट में, किसी के डिफेंड में खड़े होना, दिस इज स्टैंड अप फॉर। जैसे एवरी सिटीजन शुड स्टैंड अप फॉर जस्टिस, हर व्यक्ति को न्याय के लिए क्या होना चाहिए? खड़े होना चाहिए, डटकर खड़े रहना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो स्टैंड अप फॉर का मतलब भी सपोर्ट करना होता है ना? लेकिन स्टैंड फॉर का मतलब नहीं होता। स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, और स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है सपोर्ट करना। स्टैंड बाई का मतलब भी सपोर्ट करना या समर्थन करना था, बट वहां पर जो सपोर्ट करना था ना, स्टैंड बाई, वो था कि हमेशा एक दूसरे का साथ देना। बट यहां स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है डिफेंड में खड़े रहना, हमेशा डिफेंड करने के लिए, समर्थन में खड़े रहना, दिस इज स्टैंड अप फॉर। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, स्टेप डाउन। देखो स्टेप डाउन का मतलब होता है रिजाइन करना, अपना पद छोड़ देना, है ना? मतलब अपनी सीट को छोड़ देना, दिस इज स्टेप डाउन। जैसे द चेयरमैन स्टेप डाउन आफ्टर द इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद जो है चेयरमैन ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। एक्चुअली उसने अपना पद छोड़ दिया, उसने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो स्टेप डाउन मतलब समझ लो कि एक तरह से उसको जो कुर्सी मिली हुई थी उससे वो नीचे की तरफ उतर गया, उसने अपना पद छोड़ दिया, मतलब वो स्टेप डाउन कर गया। ठीक है, पद छोड़ देना या रिजाइन कर देना। नेक्स्ट स्टेप इन। अब देखो स्टेप इन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप इन का मतलब होता है, जैसे आप ऐसे समझो कि यहां पर एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति यहां है ना? और इन दोनों के बीच में जो है सो झगड़ा हो गया। अब जब झगड़ा हो गया तो क्या हुआ यहां पर कि जो सी था ना, उसने अब स्टेप इन कर गया। स्टेप इन का मतलब होता है अपना स्टेप, अपने कदम, अपने पैर इन दोनों के बीच में लाके खड़ा कर दिया, खुद को इसके बीच में लाके खड़ा कर दिया, मतलब इन दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रहा है, हस्तक्षेप करना, राइट? तो स्टेप इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, इंटरवीन करना। बात समझ पा रहे हैं ना? तो स्टेप इन का मतलब ऐसे याद रखना आप, जैसे द पुलिस स्टेप्ड इन टू कंट्रोल द सिचुएशन, पुलिस जो है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, पुलिस को बीच में आना पड़ा, दिस इज स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब हस्तक्षेप करना या इंटरवीन करना। बोलो अच्छे से याद हो रहा है ना? तो स्टेप डाउन पद छोड़ देना, स्टेप इन मतलब बीच में चले जाना, उसके बीच में चले जाना, और हस्तक्षेप करना, इंटरवीन करना, इंटरफेयर करना, राइट? आगे है स्टेप अप। देखो ये क्या है? स्टेप अप की यदि हम बात करें, एक है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब होता है रिजाइन कर देना, और स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाना, हम अपने कदम को ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं लगातार, दिस इज स्टेप अप। तो स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। जैसे वी मस्ट स्टेप अप आवर प्रिपरेशन फॉर एसएससी, हमें अपने एसएससी के प्रिपरेशन के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमें उसे रोकना बिल्कुल भी नहीं, है ना? और इसीलिए यहां पर एक फ्रेजल वर्ब बनता है स्टेप अप, मतलब लगातार इंक्रीज करना, बढ़ते रहना। नेक्स्ट स्पीक आउट। स्पीक आउट का मतलब होता है खुलकर बोलना, ये तो बहुत आसान सा हो गया। स्पीक आउट का मतलब होता है अपने जो थॉट है, अपने जो विचार है उसे बहुत बढ़िया से एक्सप्रेस करना, ओपनली एक्सप्रेस करना, बिना किसी हिंड्रेंस का, बिना किसी रुकावट का, बिना किसी समझ लीजिए डर का, जो है ओपनली एक्सप्रेस करना, दिस इज स्पीक आउट। जैसे मेनी सिटीजन्स स्पोक आउट अगेंस्ट करप्शन, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो करप्शन के खिलाफ बिल्कुल खुलकर बोलते हैं, उससे किसी तरह का कोई डर नहीं होता, तो दिस इज स्पीक आउट। ठीक है, चलो अब यहां पर दोस्तों कंप्लीट होता है हमारा सारा जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थे, उनकी सारी सीरीज को हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया। एंड नाउ वी आर मूविंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ एमसीक्यूज हम लोग के सामने है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलो एक बार रिवीजन करें क्या? एक बार सारा एक बार बढ़िया से फटाफट फटाफट देख लेते हैं। चलो देखो, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए, फिर मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। सबसे पहले सेटअप। सेटअप का मतलब होता है किसी चीज को लगाना, स्थापित करना, गठन करना। सेट ऑफ याद करो,
यात्रा को शुरू करना, राइट। लेकिन सेट आउट का मतलब होता है किसी पर्पस के साथ कोई काम को शुरू करना। सेट असाइड अलग रख देना। सी थ्रू का मतलब होता है भांप लेना, जांच पड़ताल कर लेना। जबकि सी टू का मतलब होता है ध्यान रखना, है ना, अटेंड करना, कह सकते हैं उस पर ध्यान रखना, राइट। आगे है सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब है गुड बाय करना। सो अप। सो अप का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, राइट। अच्छा, सो ऑफ का मतलब दिखावा करना। शट डाउन का मतलब होता है बंद कर देना। शॉर्ट आउट। शॉर्ट आउट का मतलब प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया, समाधान करना। स्लिप अप, गलती से स्लिप हो गया, मिस्टेक हो गया। स्टैंड बाई, सपोर्ट करना, बगल में, समर्थन में खड़े रहना। स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना या रिप्रेजेंट करना। जनरली फुल फॉर्म के लिए इसे यूज करते हैं। स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है बिल्कुल अलग दिखना, यूनिक दिखना। स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है समर्थन करना, डिफेंड करना। स्टेप डाउन का मतलब होता है पद छोड़ देना। स्टेप इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। स्टेप अप का मतलब बढ़ाना और स्पीक आउट का मतलब खुलकर बोलना। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो आ जाइए फटाफट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द गवर्नमेंट हैज डैश अ कमिटी टू एग्जामिन द इशू। गवर्नमेंट ने इस इशू को एग्जामिन करने के लिए क्या किया है? एक कमेटी का गठन किया है। तो इसमें से कौन सा ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब गठन करना होता है? तो ये है हमारा सेट अप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। द इंटरव्यूअर कुड डैश द कैंडिडेट्स फॉल्स एक्सक्यूज। इंटरव्यूअर जो है वो कैंडिडेट के फॉल्स एक्सक्यूज, उसके जो बहाने हैं उसे भांप लिया। तो भांपना का कौन सा होता है? सी थ्रू होता है, राइट। सी थ्रू का मतलब होता है भांप लेना, उसे बढ़िया से एग्जामिन कर लेना, राइट। द रेस्क्यू टीम बिफोर सनराइज। बताओ, रेस्क्यू टीम जो है वो क्या किया? सनराइज से पहले मतलब सूर्य उगने से पहले ही वो चल पड़े, वहां से अपनी यात्रा को शुरू कर दिया, मीन सेट ऑफ कर गए, राइट। आगे, द पुलिस हैड टू। अब पुलिस को जो है वो बहुत ही तुरंत जो है वो इस मैटर में क्या करना पड़ा? स्टेप इन करना पड़ा, मतलब इंटरफेयर करना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा। लगता है यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आप देखो कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप इसके सारे फ्रेजल वर्ब को अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं। अब यहाँ पर यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब जब भी फुल फॉर्म की बात होती है तो हम यूज करते हैं क्या? स्टैंड फॉर, है कि नहीं? तो इस तरीके से हमारा ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो। द इलीगल फैक्ट्री वाज शट डाउन बाय द ऑथोरिटीज। ऑथोरिटीज के द्वारा इलीगल फैक्ट्री को क्या कर दिया गया था? शट डाउन कर दिया गया था। आगे है प्रॉब्लम को क्या कर रहा है? इंस्पेक्शन से पहले प्रॉब्लम को हमें क्या करना होगा? शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, मतलब समाधान करना पड़ेगा। आगे, वो इंटरव्यू के दौरान नर्वसनेस के वजह से उसने क्या कर दी? गलती कर दिया, मतलब स्लिप अप कर गया। स्लिप अप का मतलब मिस्टेक करना। ठीक है, चलो। ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज स्टैंड बाय। सपोर्ट में खड़े रहना, एक दूसरे का समर्थन में हमेशा खड़े रहना। आगे है सी सेट आउट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनने के लिए उसने अपनी यात्रा को किसी पर्पस के साथ शुरू किया, है ना। दिस इज सेट आउट। ठीक है, यहां पर आई होप कि आपको समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सारे ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन को देख करके देखो कि आपको सारे MCQs बहुत ही अच्छे से आ रहे हैं या नहीं। हमारा मेन पर्पस तो वही है। खैर, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है ये है, द मिनिस्टर डिसाइडेड टू। मिनिस्टर ने क्या किया? रिजाइन करने को डिसाइड किया। तो रिजाइन का कौन सा मतलब होता है? स्टेप डाउन का मतलब होता है रिजाइन करना। अब बताओ स्टेप अप का मतलब क्या होता है? स्टेप अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। कंपनी को अब प्रोडक्शन को बढ़ाने की नीड हो गई, तो यहां पर क्या हो गया? स्टेप अप का मतलब होता है इंक्रीज करना। उसे अपने वेल्थ के ऊपर क्या करना पसंद है? शो ऑफ करना। शो ऑफ का मतलब होता है क्या? दिखावा करना, प्रिटेंड करना। ठीक है, चल आगे। प्लीज सी टू द अरेंजमेंट्स फॉर टुमारो। कल आने वाले समय के लिए जो अरेंजमेंट्स है कृपया उस पर ध्यान रखना। तो C2 का मतलब होता है ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन, हर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस डैश अमंग ऑल कैंडिडेट्स। उसका जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस था वो सभी कैंडिडेट्स के बीच में उसको बिल्कुल अलग स्टैंड आउट करता था, उसे बिल्कुल यूनिक बनाता था, अलग दिखाता था, है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के क्लास में जो भी सवाल हम लोगों ने किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा है वो सारा इसमें कवर होता है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आपने इन 15 में से कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने बनाया? हालांकि आज का जो ऑप्शंस थे वो सारे ऑप्शन नंबर ए ही थे, तो इस तरह से आप बढ़िया से तो अपना इवैल्यूएशन नहीं कर पा रहे होंगे, बट फिर भी आप ऑनेस्टली आप 15 में से कितना खुद से कर पा रहे थे इसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें।
यदि अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, अभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसी तरह के फ्रेजल वर्ब की सीरीज तो चल ही रही है और अब बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग हम लोग ढेर सारे मॉक टेस्ट भी करने वाले हैं जो कि जल्दी हमारे चैनल पे आने वाला है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ शानदार तरीके से। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।